जीत भाटी के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। जीत, सवाल यहां पर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी इतने समय से पैसों की गड़बड़ी, सर्टिफिकेशन की गड़बड़ी और छात्रों के माता पिता से इस तरीके से बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही, ये सब कुछ चल कैसे रहा था इस ट्रस्ट के अधीन, इस ट्रस्ट के तहत? बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है और यही बात ईडी भी जांच कर रही है कि आखिर इतने सालों तक जो कि यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पर थी, लेकिन वो अपने आप को नेक्स्ट से दिखाती थी, यूजीसी से ग्रांट दिखाती थी और उसी के एवज में देखिए वहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ 250 जो है एमबीबीएस की सीट्स हैं, 61 वहाँ पर एमडी की सीट है। हर बार जो हर सेशन में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे, मोटी फीस ले रहे, 60 से 70 लाख रुपए जो है वहाँ एमबीबीएस की फीस थी, तो उनसे लिया जाता था और उस पैसे को देखिए जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके ही परिवार के नाम पर जो कंपनियां थी उनको ठेके दिए जाते थे। सेल कंपनी का पता लगाया, कुछ 400 करोड़ से ज़्यादा का जो लेन देन है पिछले कुछ सालों में, जो कि उन्होंने अपने आईटीआर में दिखाया है, ये सिर्फ वो है, इसके अलावा कितना था उसकी भी जाँच हो रही है। तो उस पैसे को रूट किया जाता था और ये सब कुछ जो है एक झूठ के जरिए, जिस नेक्स्ट से वो एक्रीडेटेड नहीं था, मान्यता प्राप्त नहीं था, उसको दिखाकर बताकर प्रेस्टीज दिखा करके जो छात्र थे उनके जीवन को भी खतरे में डाला गया था, उनके पूरे जो भविष्य है उसको अंधकार में डाला गया था और किस तरीके से पूरा काम हो रहा था, इसी की जांच जांच कर रही है और फिलहाल जो ट्रस्टी है उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। ये सारी बातें सामने आने के बाद ये कार्रवाई भी जारी है, जांच तो चली रही। जितेंद्र शर्मा के पास एक बार फिर से चलेंगे। जितेंद्र, एक तरफ तो इतनी सारी अनियमितताएं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शेल कंपनियों के जरिए फंड को इधर उधर करने की गड़बड़ी, धोखाधड़ी छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ, और दूसरी तरफ ये टेरर का कनेक्शन। क्या अभी तक के एविडेंस से यह बात साफ हो पाई है कि जो ये टेररिज्म का नेटवर्क था, ये डॉक्टर्स का जो टेरर नेटवर्क था, इसका कनेक्शन कोई सीधा सीधा इस ट्रस्ट के लोगों के साथ रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के लोगों के साथ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग मामले हैं, दोनों की तफ्तीश अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं। एक तो जो टेरर नेटवर्क है, जो कि डॉक्टर्स का मॉड्यूल बस्ट किया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, उनकी एनआईए तफ्तीश कर रही है। जबकि जो भी तमाम वित्तीय अनियमितताएं अल फलाह यूनिवर्सिटी या फिर कहें अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, उनकी तफ्तीश ईडी कर रहा है। तो अभी तक फिलहाल वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी मिली है कि किस तरीके से साल 2015 से लेकर अब तक 413 करोड़ के करीब जो अपराध से अर्जित आय वो इकट्ठा की गई है अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। फिलहाल इसका टेरर लिंक है या नहीं है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, जांच के दौरान ये साफ हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ईडी है वो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। और सबसे हैरानी की बात इसमें यह सामने आई कि जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट है, इससे जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सभी का जो पैन नंबर है वो एक ही है। इसके अलावा अलग अलग शेल कंपनियां भी इसमें सामने आई है, कागजात उनके बरामद हुए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि जो कंस्ट्रक्शन का काम था यूनिवर्सिटी का या फिर के चैरिटेबल ट्रस्ट का, और जो कैटरिंग का काम था, वो खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर मेंबर है जवाद, इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनी को दिया हुआ था। और उसके जो पैसा आ रहा था, उस पैसे को शेल कंपनीज के जरिए इधर उधर घुमाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अब ठीक है, बिल्कुल, और बड़ी रकम दान के रूप में भी दिखाई गई है, डोनेशन के रूप में भी इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। अपने अकाउंट में लौटेंगे आपके पास। और देखिए अब वो बड़ी खबर जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। टीवी 9 पर आतंकी आदिल की साजिश का पर्दाफाश। जी हां, अपने क्लास में टॉपर रह चुका है डॉक्टर आदिल। मेडिकल पढ़ाई के दौरान भी टॉपर रहा है आदिल। आदिल के मेडिकल रिसर्च पेपर भी छप चुके हैं। सालाना 60 लाख से ज्यादा का पैकेज उसका था। सालाना 60 लाख से ज्यादा का पैकेज, यानी कि इतनी कमाई थी उसकी। और पढ़ाई के दौरान 100 में 99 नंबर उसको आए। फर्स्ट क्लास डिवीजन से डॉक्टरी पास की और कई मेडिकल रिसर्च पेपर भी उसके छप चुके हैं। दुनिया के सामने एक सीनियर फिजिशियन के रूप में वो था। असली पेशा व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का वो हिस्सा था। और टीवी 9 भारतवर्ष के पास आतंकी डॉक्टर आदिल की डिग्री और वो दस्तावेज भी हैं। लाल किला ब्लास्ट की साजिश में शामिल 100 में से 99 नंबर लाने वाला आखिर निकला आतंकी डॉक्टर। ये अपने आप पे ज्यादा चिंता और बड़े सवाल की वजह है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये उसी डॉक्टर की डिग्री की तस्वीर है, मार्कशीट, और किस तरीके से ये टॉपर रहा है। डॉक्टर आदिल की मार्कशीट की तस्वीर टीवी 9 आपको दिखा रहा है। ये वो दस्तावेज हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ तो दुनिया के सामने टॉपर
एक फिजिशियन, सीनियर फिजिशियन, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म नेटवर्क का एक अहम हिस्सा डॉक्टर आदिल। तो देखिए ये तस्वीर, ये मार्कशीट अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है।